देखिए भाजपा का मंच पे मिला हुआ है, हम लोग अपने बजरंग दल के है, युवा संगठन है, युवा में काम करते हैं हम लोग। बजरंग दल के जी हर फरवरी को विशेष एक्टिव रहता है बजरंग दल, आप लोग भी रहते हैं? जी एकदम रहते हैं। क्या करते हैं उस दिन? उस दिन देखते हैं कि पहले दूसरे को घर को बेटी को बहू को मतलब ये किया जाता था, वह किया जाता था वेलम टाइम डे। उस दिन वेलम टाइम डे नहीं बनाकर ब्लैक डे, कौन डे? वेलम टाइम डे होता है, अब उसको नहीं बनाकर ब्लैक डे बनाते हैं और उस सबको देखते हैं तो मारते हैं हम लोग, पीटते हैं, समझाते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं जी। तो एक दो चुनाव बाद रहेगा पिपरा से आपका दावेदार? नहीं अभी क्या रहेगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पिपरा विधानसभा क्षेत्र में और ये है पिपरा विधानसभा क्षेत्र के चकिया का गांधी मैदान। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे पिपरा विधानसभा का मुद्दा क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं। चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करके समझते हैं। क्या नाम हुआ? लोहा प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ महुआ पंचायत के। पिपरा विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है? जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? विकास के जो तमाम काम है वो हुआ है या नहीं हुआ? सब हो रहा है और नहीं होता तो दोबारा विधायक जी जीतते। विकास हो रहा है और आगे भी होगा। जैसे अगर शिक्षा की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो क्या है यहाँ माहौल? शिक्षा का मैटर भी अच्छा है। हम यादव जी हैं, लोग कहता है कि लालू यादव को सब लोग यादव लोग वोट देता है, लेकिन इनको जो है 80% यादव सपोर्ट करता है। इस बार 100% सपोर्ट करेगा। लालू जी का नाम ले लिए तो थोड़ा लालू जी पर चर्चा हो भी जाए। लालू जी कैसे लगते हैं आप? लालू जी जब थे तब थे, अभी तो नहीं ना है। यहाँ लालू यादव किसी यादव के दरवाजे पर नहीं ना आते हैं, ये शंबाबू यादव जाते हैं किसी यादव के दरवाजे पर। तो लालू यादव से तो बेटर शंबाबू यादव हुए ना। तो राज्य स्तर पर अगर बात किया जाए तो कैसे लगते हैं नेता आपको? वो तो अच्छा थे, लेकिन अभी तो निष्क्रिय हो गए। उनका लड़का जो है काम करते हैं। लड़का क्या काम लड़का करते में हैं? कुछ उम्मीद दिखता है उनके? अरे जुआ है, उम्मीद क्या देखा जाए, जुआ है, ये है जुआ है। मौका मिला था उनको, बढ़िया काम किए थे। कहाँ यहाँ कभी काम किए वो लोग? कहते हैं कि बहुत काम कर दिए 17 महीना में। नहीं 17 महीना में वहाँ के लिए कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ के लिए तो हम लोग कुछ देखे नहीं। दूसरा क्या करें? तेजस्वी पर बतौर नेता भरोसा है कि नहीं आपको? हम लोग को तो साथ है ये विधायक जी, तो विधायक जी ही हम लोगों के साथ है और इनके ऊपर हम लोगों का भरोसा है। अब दिल्ली की बात कीजिएगा तो हम लोग के पास दिल्ली वाले आएंगे नहीं आएंगे? जो नेता हम लोग के साथ हैं उन्हीं के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। चलिए ठीक बात है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रौनक कुमार है। कहाँ के रहने वाले? जी हम चकिया के ही रहने क्या वाले। करते हैं? अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स से। कहाँ से? जी हम अभी इग्नू में एडमिशन कराए हुए हैं। इग्नू में? जी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। किसी कॉलेज से क्यों नहीं? जी पहले हम डिप्लोमा कर रहे थे, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हैं DMCS से। जी अब आप युवा भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो यहाँ शिक्षा की स्थिति को आप बेहतर समझ रहे होंगे, चाहे चकिया की बात की जाए या पूरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र की। तो आपके हिसाब से कैसा माहौल है? पढ़ाई होती है यहाँ के सरकारी विद्यालयों में, हाई स्कूल में या जो भी डिग्री कॉलेज अगर हो तो? जी हम बताते हैं, जैसे चकिया के हाई स्कूल का आप बात किए हैं 10+2 तक, तो बाप हाई स्कूल विधायक जी के समय में ही बहुत सारा उसमें निर्माण हुआ है। और अभी उसमें जाके अगर देखिएगा आप हाई स्कूल में, तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, बढ़िया क्वालिटी के बेंचेस है। पहले जैसे होता था कि हम लोग सुनते थे कि वहाँ बच्चा लोग सरकारी स्कूल में दरी बिछा के, बोरा बिछा के पढ़ता था। आज सुविधा के अनुसार से वहाँ बैठने के लिए अच्छे बेंच है, स्मार्ट क्लासेस हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। जो अभी BPSC से जो टीचर लोग आए हैं वो लोग भी अच्छे एग्जाम दे के आए हैं, तो उनके पास अच्छा नॉलेज है, बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं। और हम अभी देखते हैं कि पहले हम लोग सुनते थे कि 12th का, इंटर का और मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट काफ़ी कम आता था, लेकिन अभी गांव-गांव में शिक्षा पहुंची है। हर परिवार में हम लोग पहले देखते थे, पहले जैसे हम आप लोग को बताते हैं कि पहले महिलाओं के शिक्षा के बारे में आपको बता रहे हैं कि बहुत कम महिलाएं पढ़ती थी, बहुत कम परिवारों की लड़कियां
पढ़ने जाती थी, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कि सरकार का ये भी नारा नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान में सरकार ने सफलता पाई है और हर परिवार की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। हमने अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा के साथ गठबंधन में है। हमारे विधायक जी भाजपा के हैं, श्याम बाबू यादव जी, और नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है, नीतीश कुमार के काम में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने इस लड़कियों की शिक्षा पे काफ़ी फ़ोकस किया। केंद्र की गवर्नमेंट भी शिक्षा पे, लड़कियों की शिक्षा पे और रोज़गार पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पे फ़ोकस कर रही है। जैसे कि रिजर्वेशन हुआ लड़कियों के लिए, 35% रिजर्वेशन, 45% रिजर्वेशन की बात होती है। बिहार सरकार में भी हाल-फिलहाल में कुछ लागू भी हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, तो उससे काफ़ी हेल्प हो रहा है। और आपको एक और चीज़ हम समझना चाह रहे हैं, शिक्षा पे आपने बात कहा, युवा को शिक्षा के अलावा खेल-कूद की भी आवश्यकता पड़ती है। कला संस्कृति में भी कई युवा पार्टिसिपेट करते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपके विधानसभा में कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? जी, खेल के बारे में अगर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पहले यहाँ पे सागर में, मेहसी प्रखंड में और तेतरिया प्रखंड में हम लोगों ने न्यूज़ के द्वारा पढ़ा है कि वहाँ पे विधायक जी ने पहले जो खेल मैदान हुआ करते थे, वहाँ पे अच्छे स्पोर्ट्स की व्यवस्था किया उन्होंने। अभी अभी हम लोग गांधी मैदान में खड़े हैं, ये जो फील्ड है, इसका पहले इतना अच्छा फील्ड नहीं था, इसका निर्माण हुआ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट का भी अच्छा माने कि एकेडमिक चलता है। मेरे मोहल्ला का एक लड़का है, वो आपको मोतिहारी के लिए जिला लेवल भी खेला है और अब सर्किल लेवल होता है शायद, वो भी खेल रहा है। मतलब कि और खेल-कूद के लिए भी काम हुआ और है। एक खेल-कूद के बारे में आपको यहाँ बताते हैं चकिया के बारे में, कि चकिया में सरदार अमृत सिंह विकी मेमोरियल फुटबॉल मैच होता है, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग स्टेट के भी प्लेयर और टीम आके खेलते हैं। यहाँ नेपाल और भूटान के भी टीम यहाँ पे आके खेलता है मैच। ये कौन करवाता है ये जो मैच होता है? यहाँ लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नेताजी, एमएलए साहब, इन लोगों के माने कि रोल होता है इस गेम को कराने में। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? विक्रम कुमार नाम, कहाँ के रहने वाले हैं? चकिया के ही निवासी है। चकिया के रहने वाले हैं। चकिया के अगर समस्याओं को जानने समझने की हम कोशिश करें, क्या कुछ समस्या है चकिया? देखिए, चकिया में जो समस्या था, सबसे बड़ा जाम का समस्या था, तो उसके लिए विधायक जी ने अभी जो अभी पुल का निर्माण जो कार्य होगा कुछ दिन में जल्द ही शुरू होने वाला है, जहाँ तक हम लोग को न्यूज़ जाम पे मिला है। खूब बात होती है, यहाँ के लोग जो है अक्सर इस मांग को उठाते रहते हैं कि उसकी व्यवस्था हो। जी, अभी तो रोड का ही चौड़ीकरण भी हो गया, पास हुआ है, सुनने में आया है, मतलब कि रोड चौड़ा होने वाला है, तो उससे भी लगभग दोनों साइड से मतलब कि बीच में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई, डिवाइडर भी रहेगा, मतलब रोड ये सब व्यवस्था ऐसा किया गया कि जाम से निजात मिलेगा। और पुल का भी निर्माण सुनने में आ रहा है कि जल्द ही जल्द शुरू होगा, टेंडर हो चुका है उसका। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? सुधीर मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? चकिया। चकिया के रहने वाले हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव? सर अब तो मुद्दा रहा ही नहीं। मुद्दा नहीं रहा है? अब क्या मुद्दा है? ओवर ब्रिज का, फ्लाईओवर का काम चंद ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। रोड डबलिंग का काम बहुत तेजी से मथुरापुर की तरफ से चला आ रहा है और आशा का मानदेय बढ़ गया, बिजली 125 यूनिट फ्री हुई। अब मुद्दा क्या रह गया है, हमें समझ में नहीं आता है। पिपरा का मुद्दा ना, वो तो अब चलिए क्या मुद्दा स्टेट लेवल बताया पे जाए? काम हो रहा है। हाँ, तो स्टेट लेवल पे चकिया में इतना बढ़िया गांधी मैदान आप देख रहे हैं, इतना सज्जा के साथ, यह माननीय विधायक श्याम बाबू यादव जी का देन है। मतलब खुश है पूरा सरकार के जी, काम हम सरकार से बहुत खुश हैं, नीतीश कुमार जी से खुश हैं, नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं और स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव जी से खुश हैं, ताकि इन्होंने विकास किया है। ठीक है, क्या नाम है भाई? पवन कुमार नाम होगा। कितना उम्र हुआ? उम्र हुआ 21। वोटर लिस्ट में है नाम? जी है। इस बार वोट देंगे ना? एकदम देंगे। देना चाहिए। तो जब वोट देने जाएंगे तो क्या मन मस्तिष्क में होगा, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए, आपके विधायक कैसे होने चाहिए? देखिए, वोट देने के लिए जो जायज है उसी प्रत्याशी को चुना जाता है। कैसे जायज और नाजायज में क्या फर्क है? देखिए, जायज है कि हमारा 2015 से पहले राजद का विधायक थे, तो राजद का विधायक जब आए तो व्यवसायी सबसे धंधा मांगा जाता था, रंगदारी मांगा जाता था। और उसके बाद हमारा पिपरा से लोकप्रिय विधायक है श्याम बाबू यादव, बीजेपी से। युवा नेता है क्या? नहीं, भाजपा से श्याम बाबू यादव जी। आप युवा नेता? नहीं, हम नेता नहीं है, हम लोग पढ़ते और क्षेत्र में रहते हैं, तो जान रहे हैं हम लोग का विधायक कैसे है, क्या है। भविष्य में नेतागिरी करना है? देखा जाएगा, आगे का फ्यूचर अब आगे देखा जाएगा ना। कोशिश कर रहे हैं। लग चुके हैं अभी से? जी। पढ़ाई में क्या चल रहा है अभी? पढ़ाई अभी BA पार्ट 2 में है। BA पार्ट 2 कहाँ से? SRP कॉलेज अपने चकिया से ही है। पढ़ाई होती है वहाँ? जी, बहुत बढ़िया होती है। पहले सुविधा नहीं थी, अब SRP कॉलेज में देखिए सुविधा होती है। आपको वहाँ पे
जो अभी बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुए हैं, SRP कॉलेज के जो आपको फील्ड है उसमें आपको सब होता है, उससे में पास हुए हैं, एग्जाम निकाले हैं, लड़का सब पढ़े हुए हैं। और इतने सुंदर गांधी मैदान है, यहाँ पे फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, जो चकिया के हमारे कभी भी दर्शक नहीं देखे होंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे विधायक यहाँ पे फुटबॉल करवाए। प्राइवेट संस्थान कराता है ना, प्राइवेट संस्थान नहीं करवाता है, वो करवाता है, बाकी हमारा सहयोग पूरा विधायक जी का रहता है। एक बना हुआ है, एक कमिटी बना हुआ है, जिसमें सहयोग हमारा भाजपा का विधायक पिपरा श्याम बाबू यादव जी देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। पूरा क्षेत्र का जानकारी रखे हुए हैं। अगला चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव अभी नहीं लड़ना है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्टूडेंट है, हम लोग विद्यार्थी है जी। भावी नेता तो युवा ही होता है ना, देखा जाएगा आगे का। पहले हम लोग का विधायक जी को इस बार फिर जिता के और बिहार सरकार में मंत्री बना देना है। NDA सरकार है, भाषण पहले से देते हैं कि आज प्रैक्टिस करके आए हैं एकदम अंदाज? नहीं, हम लोग का भाषण देते रहते हैं, हम लोग भाषण नहीं सीखते, हम लोग भाषण देते रहते हैं और बोलते रहते हैं हमेशा। भाजपा के मंच पे मौका मिला है कि नहीं बोलने का? देखिए, भाजपा का मंच पे मिला हुआ है, हम लोग अपने बजरंग दल के है, युवा संगठन है, युवा में काम करते हैं हम लोग। बजरंग दल के जी, हर चीज मतलब देखते हैं, अपने युवा मोर्चा का है, ये सब हम लोग देखते हैं, मन संभालते हैं। 14 फरवरी को विशेष एक्टिव रहता है बजरंग दल, आप लोग भी रहते हैं? जी, एकदम रहते हैं। क्या करते हैं उस दिन? उस दिन देखते हैं कि पहले दूसरे को घर को, बेटी को, बहू को मतलब ई किया जाता था, वह किया जाता था, वेलम टाइम डे। उस दिन वेलम टाइम डे नहीं बनाकर ब्लैक डे, कौन डे? वेलम टाइम डे होता है, अब उसको नहीं बनाकर ब्लैक डे बनाते हैं। जिस दिन ब्लैक डे क्यों? ब्लैक डे बनाते हैं कि हमारा जो भारत के शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उसी दिन हुए थे शहीद, तो उसके लेकर हम लोग ब्लैक डे के लेकर वेलम टाइम डे नहीं बनाकर ब्लैक डे बनवाते हैं। और उस सबको देखते हैं तो मारते हैं, हम लोग पीटते हैं, समझाते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं जी। तो एक दो चुनाव बाद रहेगा पिपरा से आपका दावेदारी? नहीं, अभी क्या रहेगा, अभी हम लोग का श्याम बाबू यादव है, श्याम बाबू यादव ही 5 साल रहेंगे और बिहार सरकार के इसके बाद मंत्री बनेंगे जी। बनाइए, इतना विकास कर दिए हैं, बहुत विकास किए हैं चकिया के लिए जी, चकिया के लिए नहीं, पूरे पिपरा विधानसभा के लिए विकास किए हैं। ठीक बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले? चकिया चकिया के रहने वाले। विधानसभा। क्या करते हैं? वह कुछ व्यवसाय करते हैं। व्यवसायियों की क्या स्थिति है सुरक्षा के दृष्टिकोण से? अगर पिपरा विधानसभा क्षेत्र को समझने का प्रयास करें तो सुरक्षित है यहाँ के व्यवसायी? बहुत सुरक्षित है, अभी है ना जो व्यवसाय बहुत सुरक्षित है। इसके पहले व्यवसायी लोग चंदा देता था। किसको चंदा देता था? अरे चंदा जाता था यहाँ से व्यवसायी लोगों का, अब खोल के थोड़ा हम बताएंगे। अभी देखिए श्याम बाबू यादव का राज में कोई चंदा नहीं देता है। मैंने रंगदारी तो चंदा वही रंगदारी ना हुआ जी। चंदा तो बहुत चीज में दिया जाता है, पूजा में दिया जाता है, स्वेच्छा से दिया जाता है, वही ना रंगदारी जाता था। अभी श्याम बाबू यादव का टैक्स नहीं देना अभी कोई नहीं, ये श्याम बाबू यादव आए तब हुआ है, समझ गए। हमारे श्याम बाबू यादव के रीजन में हम लोग 12-1 बजे रात को जाते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित है। पानी बहुत लग रहा है, हम भी आ रहे थे तो देखे चौक चौराहा बारिश है ना, तो बारिश होगा तो पानी लगबे करेगा ना। निकासी का भी तो व्यवस्था होता है। ये श्याम बाबू यादव का देन है, आधा अधूरा काम ये पूरा कराने का काम मेरे पिपरा विधानसभा के श्याम बाबू यादव ने काम करा है, पूरा किया है, समझ गए। ठीक है। और सीताकुंड धाम बता दे रहे हैं ना, वो हमारे श्याम बाबू यादव के 13 करोड़ से पास हुआ है और तुरंत काम होगा शीघ्र। और ये जो अभी ये चौड़ीकरण हुआ है 55 करोड़ के लागत से सुभाष चौक होते हुए मधुरापुर तक, NH-27 से काम शुरू होगा जल्द। ठीक है। ये हमारे तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र के चकिया के गांधी मैदान में मेरी मौजूदगी थी, लोगों से बातचीत हुई और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस यूं ही हर विधानसभा सीटों पे पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रही है और हम लोगों का नब्ज टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।